गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। इससे ये पता लगता है कि आप लोग बिल्कुल भू स्तर के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है, तभी रात को 9 बजे हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। हमारा राइट? यस सर। आप लोगों को थम्स अप भी कर सकते हैं। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। आप सभी लोगों को मैं आज का जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो प्रोग्राम है वो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि हम लोग का काफ़ी डिमांड है। टीम से काफ़ी जगह से मेरे को फ़ोन आता है कि सर एक बार ना भू स्तर प्रोग्राम को आयोजन कराइए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को आयोजन कराइए, प्रोग्राम का आयोजन कराइए। तो मैंने भी सोचा कि नहीं, चलो ठीक है, लोगों को ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी सारा जगह पे आज हमारा जो प्रोडक्ट है भू स्तर कमाल का काम कर रहा है। और आज केवल ये एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक क्रांति बन चुका है। राइट ना? हिंदुस्तान के अंदर हर जगह पे केमिकल फ्री फसल, राइट ना, किसान लोगों को देने के लिए, हम लोग को मिलने के लिए हम लोग बिल्कुल प्रयास में लगे हुए हैं। तो मैं देवाशीष साहब सभी लोगों को दोबारा हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम को स्वागत कर रहा हूँ। अभी भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई दोस्त वगैरह आने वाला है, या मान लीजिए छूट गए, तो आपने चाहे तो व्हाट्सएप पे उनसे बात भी कर सकते हैं, बुला सकते हैं। बट हम लोग अभी तुरंत विद इन 2 से 3 मिनट में हम लोग प्रोग्राम को शुरू करने वाले हैं। और 9:05 हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। राइट? और आज जो है मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी भू स्तर पे काम भी कर रहे हैं, और काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी काम कर रहे हैं, भू स्तर के रिजल्ट भी ले रहे हैं। मैं इनको पर्सनली जानता भी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आज स्पेशलिस्ट, राइट, एक्सपर्ट को यहाँ पर बुला रखा हूँ, जिन्होंने आके हमें बेसिक के बारे में बताएंगे। क्योंकि लोगों ने बोलते कि सर मैं ना एक बार एक्सपर्ट बन जाऊंगा तो काम बन जाएगा। मैंने बोलता हूँ उनको एक बार बेसिक तो सीखो आपने, राइट ना, क्योंकि अधिकांश हमारा बीच में बहुत सारे लोगों का ना एग्रीकल्चर के ऊपर कोई आइडिया नहीं है, या खेती बाड़ी के ऊपर कोई आइडिया नहीं है, और बिना नॉलेज लेते हुए हम लोग फील्ड में निकल जाते हैं काम करने के लिए, जो दिक्कत भी कर सकता है। राइट? और हमारे बीच में ऐसे भी सारे लोग बैठे हुए जो एक्सपर्ट्स ऑलरेडी है, जो टीम में बढ़िया काम कर रहे हैं, उनके लिए भी, और जो हमारा साथी जिन लोगों ने सीखना चाहते हैं, आपके लिए भी आज बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। और आप लोग को पता होगा कि किस तरह आज जो फर्टिलाइजर्स है, किस तरह आज केमिकल्स है, जिसका कारण मार्केट में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है, जिसका कारण जो है आज हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा बीमारी बढ़ते हुए जा रहा है। राइट? चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, थायराइड हो, माइग्रेन हो, ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है? हम लोग ऑलरेडी आप हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शायद सर का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। देवाशीष सर, फोटाओ नहीं खेलो का। एक बार मैं देवाशीष सर को ट्राई करता हूँ। 1 सेकेंड। ना जल्दी कीजिए सर, जल्दी कीजिए। हाँ ठीक है, बउआ को देखो तुम। मीटिंग है नहीं बुझाना। तो दोस्तों, जैसा सर बता रहे थे, अभी मेरी बात हुई, सर का थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो सर जैसा बता रहे थे, आजकल खेतों में इतनी केमिकल और फर्टिलाइजर्स यूज हो रही है, राइट ना, कि इसके वजह से हमारी धरती भी कहीं ना कहीं खराब हो रही है। राइट? तो आज हम जिस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, राइट, तो जैसा जानते हैं कि हमारा भारत देश जो है किसानों पर कृषि प्रधान देश है ना। तो आज मैं आप लोगों के बीच में लेके आए हैं हमारे दिग्गज एक्सपीरियंस, हमारे गेस्ट मौजूद हैं, राइट ना। तो हम उनसे चर्चा करेंगे और देखेंगे, जानेंगे कि हम अपने खेती को
इस तरह से सुरक्षित और बढ़िया से और उपज बढ़ा सकते हैं। और ये जो बीमारियां फैल रही है केमिकल और फर्टिलाइजर से, उससे हम कैसे बच सकते हैं, राइट। तो जय जय जवान जय किसान का नारा लगाते हुए आज के इस प्रोग्राम का हम शुरुआत करते हैं। और आपके जबरदस्त उत्साह और तालियों के बीच में मैं बुलाना चाहूंगा, हम सब के गेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, दीपक खंडूर सर को। दीपक सर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक आ रही सर। नमस्कार सर, नमस्कार दीपक सर, आपका स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सर, थैंक यू। चलो जी सर, ओवर टू यू। थैंक यू जी। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सर? हाँ जी सर, हाँ जी सर, परफेक्ट। चलो, वेरी नाइस सर। द्वारिका सर, मुझे सबसे भी एक पहले बार बता दीजिए अजय शर्मा को। द्वारिका सर, हाँ जी, सर आप हेलो, कंटिन्यू करें। ओके। सर आपका सबसे ना पहले इको हो रहा है क्योंकि आप 2 फोन शायद यूज कर रहे हैं, इसीलिए माइक इको हो रही है आपका। किसका जी? किसी नहीं और नहीं का होगा आपका सर। दीपक सर आप कंटिन्यू करें। ओके ओके, चलो। सभी दोस्तों को नमस्कार मेरी तरफ से। और आज मैं लकी हूँ भी आप सभी के फोन के माध्यम से सभी को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, सभी को देखने का, सभी को सुनने का, क्योंकि मेरी भी बड़ी इच्छा रहती है। अभी अदर स्टेट में जब बातचीत होती है तो हमें भी आपसे एनर्जी बहुत मिलती है ना। और दोस्तों आज हम जो चर्चा करेंगे, जैसे देवेश सर से मेरी बात हुई थी तो भू स्तर के लिए उन्होंने बोला भी भू स्तर पे जैसे आप हम पंजाब में बहुत काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला भी हम भी चाहते हैं जहाँ पे काम करना। और उसी विषय में आज हम भू स्तर पे बात करेंगे दोस्तों। और मैं सबसे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भू स्तर जो है कोई प्रोडक्ट नहीं है दोस्तों। भू स्तर एक रेवोल्यूशन है, एक क्रांति है। और क्रांति किसके लिए है? धरती के लिए है, क्योंकि हर आदमी ये मानता है, ये पक्का भी है, भी हर आदमी की 2 माएँ होती हैं। एक माँ तो है जन्म देने वाली हमारी, और दूसरी है हमारी धरती माँ। और जो दोस्तों हम जन्म देने वाली माँ का जैसे ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमारा फर्ज बनता है जो धरती माँ है उसका भी ख्याल रखें। और धरती माँ के लिए अभी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे हम ज़हर डाल रहे हैं धरती में, बहुत सारा यूरिया, अपना डीएपी, इतनी स्प्रे डाल रहे हैं, है ना? पर मैं ये भी बात मानता हूँ क्योंकि किसान की मजबूरी भी हो गई है जी, है ना? किसान के पास किसी इस चीज़ का कोई बदल नहीं है। और जो हमारा भू-स्तर है, एक अच्छा बदल है। हमारा जो ये प्रोडक्ट है वो धरती माँ की जैसे सेवा भी कर रहा है। और सबसे तेज़ी से अभी इंडिया में पिछले 3 साल से सबसे जो तेज़ी से प्रोडक्ट फैल रहा है, तो वो हमारा भू-स्तर है। और जो किसान भाई इसको यूज़ कर रहे हैं, उनकी सभी लोगों की पहली पसंद है। और फ़र्क दोस्तों यही है, अभी हमें भू-स्तर को मतलब एक मिशन बना के काम करना चाहिए। हमें देखो काम तो हम एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन पे कर ही रहे हैं। बाकी कोई अगर एलिमेंट्स पे नहीं करता, कोई अपने तरीके से पैसे कमा रहा है, कोई जॉब कर रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा। बस इसे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप इसको मिशन बना के चलेंगे ना, तो गारंटी है इस बात की, आपकी लाइफ है ना जो इतने शानदार, क्योंकि ये एक मैं मानता हूँ ये परमात्मा का काम है। और जब हम परमात्मा का काम करते हैं ना, तो पर वो भी हमार जो सभी लोगों के पीछे खड़ के भी और सबसे आगे खड़ के भी वो साथ देता है। और दोस्तों इसे एक मिशन बना के परमात्मा का काम मान के कीजिए। और धरती माँ की जो सेवा है, मैं बता दूँगा वो स्तर में क्या है, उसके क्या बेनिफिट हैं, उसमें क्या डला हुआ है, क्या रिजल्ट आ रहे हैं। पर सबसे पहले मैं बात यही करता हूँ कि अगर एक साफ नीयत से हम काम करेंगे ना, देखो पैसा तो आएगा ही, बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। मैं ये बताता हूँ, अगर हम जो ड्रीम हमारे 2025 वाले हैं, जो हमने लिखे हुए हैं, बी एमआई लाइफ से, एलिमेंट्स ऑन एंड ऑन से हम 2025 में ये ड्रीम पूरे करने हैं। तो दोस्तों एक बार दिल से वो स्तर पे काम कीजिए, मैं गारंटी देता हूँ दिसंबर 2023 खत्म होने से पहले-पहले वो आपके सारे ड्रीम पूरे हो जाएँगे। क्योंकि हमने ये खुद अपने पे मतलब जैसे ही हम एक इस मिशन पे लगे थे,
मैं भी खुद मतलब प्लान की थी सीलिंग, जो हर आदमी का एक होता है, हम सीलिंग करेंगे। तो मेरी 2024 में दोस्तों सीलिंग मैंने प्लान की थी, 2024 में करेंगे। और परमात्मा का मिशन भू स्तर पे लगे, और दोस्तों पिछले मंथ ही जो जो मेरी सीलिंग है वो कंप्लीट हुई है, 2022 में ही हो गई। मतलब 2 साल एडवांस है भू स्तर, आपको जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, 2 साल एडवांस ले जा सकता है। शर्त एक ही है, इसकी नॉलेज लीजिए और दूसरे नंबर पे साफ नीयत से काम कीजिए, किसान का फ़ायदा करने का काम कीजिए। अगर हम किसान का फ़ायदा करेंगे, धरती माँ का फ़ायदा करेंगे, तो अपना फ़ायदा दोस्तों खुद ब खुद हो जाएगा। और अभी मैं बात करूँ तो भू-स्तर बहुत सारी मेडिसिन है, बहुत सारी खाद आ रही हैं, जो दोस्तों खेतों में किसान डाल रहा है, तो फिर भू-स्तर की ज़रूरत क्यों पड़ी? और सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये आप अपने ज़हन में लिख लीजिए, भू-स्तर हमारी खाद नहीं है, ना ही किसी खाद की रिप्लेसमेंट है दोस्तों। कई बार बहुत सारे दोस्त ये गलती कर देते हैं, शायद भी ये खाद है। खाद का काम ये नहीं करती, और ना ही ये किसी खाद की रिप्लेसमेंट है, जो बंदा डाल रहा है। इसका तो एक जो काम है, वो दोस्तों यही है, सॉरी इसका काम ये है, हमारे जो पौधे हैं, उनको जो ज़मीन से जो कीड़े लगते हैं, वो नहीं लगने देगा, और हमारी ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है, उसको बढ़ाएगा। और दोस्तों भू-स्तर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे केमिकल है जो हम बहुत ओवरडोज़ में डाल रहे हैं। आपने बहुत सारे लोगों को कहने की ज़रूरत नहीं है, पता ही है। अगर किसी दुकान वाला किसी दुकान के पास जाते हैं ना, तो वो हमें पहले तो जो डोज़ कंपनी की तरफ से आती है, भी इसमें 5 एमएल डालनी है, 10 एम जो 5 एमएल डालनी है, तो वो अपने आप दुकान वाला 10 एमएल कर देता है, भी किसान मुझको ये ना बोले आके, भी इसने काम नहीं किया। उसका 5 एमएल का 10 एमएल हो गया, जब किसान लेके आता है, तो किसान को ऐसे लगता है भी जो मैं मेरा नौकर है या मेरा स्प्रे करने वाला है, वो इससे एलर्जी ना कर दे, इसे सही तरीके से ना डाले, तो वो उस 10 को 20 कर देता है। और दोस्तों जब वो 20 करता है, तो जो स्प्रे करने वाला है, तो उसका भी तो कोई हक है ना। वो देखता है यार किसान मुझको ना जी बोले, इसने ठीक ढंग से नहीं की, जो 20 का 40 कर देता है। दोस्तों जो 5 एमएल चीज़ खेत में हमारी ज़मीन में डलनी चाहिए थी, वो 40-40 एमएल डल रही है। इतनी ओवरडोज़ जो है, वो जो किसी फसल में भी जाती है, तो वही फसल, वही गेहूँ, वही चावल, हमारे बच्चे भी तो वही खाते हैं ना। और इसी की वजह से दोस्तों बहुत सारी जो बीमारी हैं, बहुत सारे इश्यू जो हेल्थ के इश्यू आ रहे हैं, वो इसी वजह से आ रहे हैं। जैसे हमारे खाने में, हमारे फ्रूट में, हमारे अनाज में इतना पॉल्यूटेड हो गया है, उसमें इतना हमने केमिकल डाल दिया है ना, तो छोटे-छोटे बच्चों को दोस्तों हार्ट अटैक आ रहा है। छोटे-छोटे बच्चों को छोटी एज में कैंसर हो रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही हैं। 6-6 महीने के बच्चे हैं दोस्तों, उनको शुगर हो रहा है। तो इसका ज़िम्मेवार कौन है? हम लोग ही हैं ना। हम कई बार लोगों को लगता है यार केमिकल तो मैं अकेला थोड़ा डाल रहा हूँ, सारे ही डाल रहे हैं। अगर केमिकल इसी तरह से डालते रहे, आपने बहुत सारे देवाशीष सर से भी, हमारे जो सीनियर लोग हैं, उनसे भी आपने ये बहुत मतलब बार सुना होगा। एक चिड़िया की जो कहानी सुनाते हैं ना, एक जंगल में आग लगी हुई थी, और जो जंगल में आग लगी थी, एक चिड़ी अपने चोंच में पानी लेके उस आग पे डाल रही थी दोस्तों। वो डाल तो रही थी, तो किसी ने पूछा भी चिड़िया तेरे इतने एक चोंच पानी से ये जंगल की आग क्या बुझ जाएगी? तो उसने क्या जवाब दिया? उसने बोला भी मुझे पता है इससे नहीं आग बुझेगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा जंगल की आग का, तो ये लिखा मेरा नाम है जो लगाने वालों में नहीं बुझाने वालों में होगा। दोस्तों इसीलिए हम भी, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमें ये ना पूछें भी जब इतना ज़हर डाला जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे? दोस्तों हम एक मिशन पे, हम एक अच्छे काम पे दोस्तों लगे हुए हैं। और मैं अपनी बात, अपनी इंट्रोडक्शन भी शुरू करूँगा। पहले तो मैं एक्चुअली ना जब वो तक की बात आती है तो मैं इतना इमोशनल हो जाता हूँ ना, क्योंकि मुझे लगता है यार हर आदमी काम कर सकता है, हर आदमी अपनी लाइफ के साथ-साथ बहुत सारे लोगों की लाइफ को बचा सकता है। दोस्तों ये फसलों और नस्लों को बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। फसलें भी बचेंगी, हमारी नस्लें भी बचेंगी।
और दोबारा बहुत सारे दोस्त अभी मेरे अभी जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। नाम दोस्तों दीपक कलूर है, लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूँ। इस शानदार और जानदार बिजनेस से आने से पहले मैं एज ए पॉलिटिशियन एक नेशनल पार्टी में अच्छे रुतबे पे काम कर रहा था जब ये बिजनेस मेरे पास आया। और अगर मैं परमात्मा और अपने माता पिता के बाद थैंक्स करता हूँ, तो मेरे जो सीनियर हैं जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, जो मुझे पल पल गाइड करते हैं, मिस्टर मानिक कौड़ा जी, मिस्टर अनिल शर्मा जी और मिस्टर विकास सिंगला सर, जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए। और हमारे जो गुरु लोग हैं, हमारे को फाउंडर लोग हैं, दीपक बजाज सर, गौरव जी, गौरव मेहरा जी, गौरव बजाज जी, संजय सर, सभी लोग, जो विकास गर्ग जी, सभी लोग हमें पल पल सिखाते हैं। और दोस्तों सच मानूं तो मुझे ना ऐसा फील हो रहा है जैसे जब मल्टीप्लायर में काम करके ना, जैसे एक बहुत बड़े मिशन पे, बहुत मतलब लोगों के भले के लिए काम कर रहे हैं। और सच, ये सच बात है भी हम बहुत पवित्र कार्य में लगे हुए हैं। सभी दोस्त, जो दोस्त इसमें जुड़े हैं, और इस पवित्र कार्य को, एक काम को, इस मिशन को बना के चलें, और अपनी आने वाली फसलों और नस्लों के लिए भी हम ये जरूर एक अच्छी चीज छोड़ के जाएं। क्योंकि दोस्तों जैसे हम बात कर रहे थे, जो केमिकल है ना, वो हमारी जो फूड चेन है उसमें घुस चुके हैं। चाहे वो सब्जी है, चाहे वो अनाज है, सभी में मतलब इतने केमिकल हैं भी, बच्चों के आप देखिए हार्मोन इतनी जल्दी चेंज हो रहे हैं। तो हमें जो जागरूक लोग हैं ना, उनको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि 60% से ज्यादा आबादी हमारे इंडिया की खेती से जुड़ी हुई है। कोई खेती करता है, कोई खेती से जुड़ा हुआ है, चाहे कोई आड़ती है, दुकानदार है, किसी तरीके से भी वो खेती से रिलेटेड है। और दोस्तों हिंदुस्तान की जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसान भाइयों का है। और किसान भाइयों की हेल्प करना, उनके कंधे से कंधा लगा के उनको जो केमिकल की दलदल में दसते जा रहे हैं, उनको निकालना, वो हमारा दोस्तों काम है। और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूँ जब भू स्तर की बात आती है। तो हम बहुत पिछले मैं तकरीबन 3 साल से भू स्तर पे बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहा हूँ। और इस बार, इससे पहले भी जब हर फसल 6 महीने बाद आती है, तो भू स्तर दोस्तों डबल डल रहा है। अगर पिछली बार 5,000 एकड़ में डला, तो इस बार 10,000 एकड़ में डल रहा है। और अगर इस बार 10 में डला, तो फिर 20 में डलेगा। दोस्तों इतनी ग्रोथ किसी प्रोडक्ट में नहीं है, क्योंकि किसान खुद बीमार रह सकता है, अपनी जमीन को बीमार नहीं रख सकता। और हम एक इस कार्य में, इस मिशन में लगे, और अपने, मैं तो सोचता हूँ जिसने इस जमीन को संभाल लिया ना, उसने समझ लो अपनी माँ को संभाल लिया, अपना फ्यूचर संभाल लिया दोस्तों। ये पक्की बात है। अगर आप केमिकल कम करने की ओर चलेंगे ना, तो आपको जनरेशन आपको बहुत मतलब ब्लेसिंग भी देगी, और आप पे प्राउड फील भी करेगी। भी हमारे जो बड़े थे, हमारे बुजुर्ग थे, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। अब मैं बात कर रहा हूँ भू स्तर की। भू स्तर 4 तरह के तेल से बना हुआ है। इसका जो बेस है, अरंडी का तेल है, नीम का तेल है, वनस्पति का तेल है, इस तरीके से लौंग का तेल है। बहुत सारे मिश्रण से बना हुआ है। डॉक्टर मोहन जी की ये इन्वेंशन है, और इतना शानदार प्रोडक्ट है। ये काम क्या करता है, कैसे इसे डालते हैं। और दोस्तों अगर हम गेहूं है और जीरी है, धान है, उसमें हम सभी में 1 एकड़ में 1 पैकेट डालते हैं। मैं बीच में पहले ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा ना दोस्तों, तो हम बाद में 10-15 मिनट 20 मिनट में यहीं रहूँगा। हम पूरी बातचीत करेंगे, मेरी बात को कंप्लीट होने दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ जब दोस्त की बात होती है ना, तभी मन में सवाल आने शुरू हो जाते हैं। तो अपना कॉपी पेन उठा के अपने सवाल नोट करते रहिए। हम बाद में चाहे 11 बज जाएँ, मैं सभी का जवाब देके जाऊँगा। जी दीपक जी। और जो ये तेल से बना हुआ है, 4 तरह के तेल से बना हुआ है। जब इसको हम यूरिया में या डीएपी में या मिट्टी में रला के 1 एकड़ में 1 पैकेट जो 2 किलो का है, उसका छींटा दे देते हैं। जब वो पानी के टच में आता है, जब उसको पानी लगता है, तो वो अपना काम शुरू कर देता है दोस्तों। वो काम, उसका काम है क्या? जब वो उस पे पानी लगा, तो उसने क्या करना है, जो भी पौधा लगा है, उस पौधे की जड़ को जाके चिपक जाएगा वो। मतलब एक तरीके जैसे हम फ़ोन पे गाढ़ लगा लेते हैं ना, उसी तरह लैमिनेट कर लेता है जड़ को। और जब जड़ को वो लैमिनेट करता है, तो दोस्तों ज़मीन में 2 तरह के कीड़े होते हैं हमारे।
एक मित्र कीड़े होते हैं और एक दुश्मन कीड़े होते हैं। जो तो हमारे मित्र कीड़े हैं वो हमारी फसल को नुकसान नहीं करते। वो क्या करते हैं, या तो मिट्टी खाते हैं, या कोई फसल का अपने आप जो टूट गया पत्ता, वो नीचे गिर गया या उसको खाते हैं। वो जड़ को नुकसान नहीं करते जो मित्र कीड़े हैं। जो दुश्मन कीड़े हैं वो जड़ को नुकसान करते हैं। जब दुश्मन कीड़ा जड़ को काटने जाएगा तो जो हमारा वो ऑयल, हमारा वो अस्तर जो चिपका हुआ है वो उसके मुँह में चला जाएगा। उससे क्या होगा, एक तो उसका मुँह बंद हो जाएगा, वो नुकसान नहीं कर पाएगा। दूसरा एक्शन उस पे होगा, उसका जो ब्रेन है वो स्ट्रोक हो जाएगा और उसको पैरालाइज़ हो जाएगा, वो वहीं अपने खेत में ही खत्म हो जाएगा। जो हमारे मित्र कीड़े हैं वो उसको खा के, उसको ही खाद के रूप में उसका उससे काम लेते हैं दोस्तों। ये अगर जड़ को कोई बीमारी नहीं पड़ेगी, कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा तो जड़ लंबी जाएगी। अगर जड़ लंबी जाती है दोस्तों, तो उसकी पौधे की जो इम्यूनिटी है वो अप होती है, उसको बाहर से भी कोई बीमारी जल्दी-जल्दी आके कोई उसपे इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। और दोस्तों जो हम मित्र कीड़े जब ज़मीन में रहेंगे, जब मित्र कीड़े ज़मीन में रहते हैं ना, तो वो ज़मीन को पोला रखते हैं। जो जितनी ज़मीन पोली होगी, उतनी ही उसकी उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि जब हम जैसे क्लोरो हमारे तो यहाँ डालते हैं, जब कुछ ऐसी हम दवाइयाँ डालते हैं, जब हम दान लगाते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं देखते भी कौन मित्र कीड़ा है या कौन दुश्मन कीड़ा, वो सभी को मार देते हैं। इसीलिए हमारी जो ज़मीन है ना, वो सख्त हो गई है। अगर सख्त हो गई है तो जो पानी है उसमें ऑब्ज़र्व भी सही नहीं हो पाता। जब पानी ऊपर खड़ा रहता है, तो फिर एक उल्ली की बीमारी आ जाती है। वो उल्ली की बीमारी से और मतलब बहुत सारी बीमारी है जो फसल को आनी शुरू हो जाती है। और भू स्तर का ये एक टिपिकल मैं जो आपको बताया कैसे काम करता है और कैसे उसका फ़ायदा होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया। हाँ, दूसरा किसान को जब दोस्तों बताओगे ना आप, भी इससे ये फ़ायदा होगा, क्योंकि कोई गलत कमिटमेंट नहीं करनी। मैंने पहले भी शुरू में भी यही बात की। अगर आप किसान को सॉल्यूशन देने की नीयत से जाएँगे ना, तो किसान 100% आपकी बात को सुनेगा, क्योंकि जो हम सॉल्यूशन देते हैं वो दिल से होता है, वो दिमाग से नहीं होता। जब हम कोई बात दिल से करेंगे ना, तो किसान समझता है, वो ले भी लेगा। हाँ, आपने एक पक्की बात करनी है जो हम करते हैं, किसी किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है, तो हमने ये कोशिश नहीं करनी वो 10 एकड़ में ही डाले, पहली बार। कारण क्या है, किसान को लगना चाहिए भी यार कोई मेरा भला चाहने वाला है। हम बोलेंगे भाई साहब आपके पास 10 एकड़ हैं, तो आप सिर्फ 2 एकड़ में ही हमारा वो स्तर डालिए, 1 एकड़ में डालिए। हाँ, अगर आपको रिज़ल्ट आएगा तो नेक्स्ट फसल में आप सारी में खुद डाल लेना। जब हम भू स्तर डालेंगे, तो सबसे पहले किसान का फ़ायदा कैसे होगा, कैसे आप बताएँगे किसान को? वो जो भी केमिकल डालता है, जो यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, उसको बोलना है भाई साहब पहली बार जब वो स्तर डालोगे तो 25% वो कम कर देना। जब वो 25% उसको कम करेगा, तो नेक्स्ट फसल पे हम फिर उसको 25% कम करेंगे। हम ऐसे-ऐसे करके केमिकल जो है उसको कम कराएँगे। जो वो मतलब खाद वो जैसे जिंक डालता है, जो जो भी कुछ डालता है ना, वो उसको डालने दीजिए। वो तो फसल को देखो फसल को तो चाहिए ना कुछ, उपजाऊ शक्ति तो कुछ चाहिए ओ तो चाहिए बाहर से एक खाद तो चाहिए। अगर हमारा पौधा लंबा होगा, कोई बीमारी नहीं होगी तो उसको भूख तो लगेगी ना, उसको भूख तो कंप्लीट होना ही है। तो दोस्तों कभी भी ऐसे मत कीजिए भी जो खाद डाल रहे हैं वो ऐसे मत कहना भी वो से डाल दिया तो कुछ डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलत कमिटमेंट हमने नहीं करनी है। हाँ, हमने केमिकल पहले दिन से ही 25% कम करवा देना है उसका। वो किसान का जब वो कम हो जाएगा, तो वो अपने आप उसको रिजल्ट आएगा तो वो खुश होके नेक्स्ट टाइम खुद आपको कॉल करके बोलेगा, भाई साहब मुझे इतने टाइम से ये दे जाओ, क्योंकि वो सब कुछ तो डाल रहा है ना। यूरिया लेने के लिए भी उसको लाइन में लगना पड़ता है, डीएपी लेने के लिए भी लाइन में लगना पड़ता है। उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, बस हाँ, उसको एक मन की तसल्ली है। जब हमारे प्रोडक्ट पे उसका फ़ेथ बन जाएगा, तो आपको पक्का बोलेगा, भाई साहब हमें ये दे जाना। और मैं ख़ास तौर पे जो देवाशीष सर की टीम है ना, जो मतलब वो जहाँ शुरू होना है अभी, वो स्तर बहुत कम शुरू हुआ है मेरे ख्याल से उड़ीसा में। तो बिहार में भी बहुत कम है अभी, और बहुत दोस्तों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी तहलका मचा हुआ है। बस इस पे एक काम करना, शुरुआत करने की ज़रूरत है। हाँ, जब शुरुआत करोगे आप, तो आपको पता ही है, अगर दुकान में सामान होगा तो ही बिकेगा दोस्तों। ये बात पक्का है, जिसने भू स्तर पे मिशन बन के काम करना है, तो उसको पक्का खुद खरीद के 50 पैकेट, 100 पैकेट रखने होंगे अपने पास, क्योंकि किसान, आपको भी पता है किसान तक कब चीज़ माँगता है।
चाहे उसने मक्की भी बीजनी हो, जब ट्रैक्टर खेत में चला जाता है ना तो भाग के तब जाता है वो अपना सामान लेने। अगर आपके पास सामान नहीं होगा जब मांगेगा तो फिर उसका बाद में कोई फायदा नहीं है। अगर आपके पास होगा तो आप उसको दे दोगे। आप जाइए, पहले बताइए, बुकिंग कीजिए एडवांस में, बुकिंग करके उसको पूछिए भाई कब मैं आपको दे के जाऊं और उसको दीजिए। और 100% मैं ये आपको दावे से बात करता हूँ भी भू-स्तर आपकी आपकी आने वाले नस्लों की, आपकी आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज कर देगा। वो क्या हेल्थ के पर्पज से भी और वेल्थ के पर्पज से भी दोस्तों। और जो हमारा भू-स्तर है वो आईफॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर उससे सर्टिफाइड है, आईफॉर्म से सर्टिफाइड है। वो जो जिसका मैंने नाम लिया आईफॉर्म का, उसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर एग्रीकल्चर मूवमेंट है दोस्तों। वो किसान का भी फायदा, फसल का भी देखती है और किसान का भी किसान को क्या बचत हो रहा है, क्योंकि आईफॉर्म ने हमें सर्टिफाइड किया है। और दूसरी हमारे पास जो सर्टिफिकेशन है दोस्तों वो है बायोसर्ट की। और बायोसर्ट एक ऐसी कंपनी है जो टोटल ऑल ओवर वर्ल्ड में आयुर्वेद को जो प्रमोट कर रही है, सर्टिफाइड कर रही है। और बायोसर्ट से हमारा प्रोडक्ट सर्टिफाइड है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एनपीओपी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोड्यूस से भी सर्टिफाइड है। और तीन तीन तरह की हमारे पास सर्टिफिकेशन है। अल्टीमेट प्रोडक्ट है दोस्तों, कमाल कर देगा। जी मैं आपको इस बात से मतलब दावे से कहना चाहता हूँ, जो बंदा इस पे एक दिल से काम करेगा वो कमाल करेगा, धरती माँ की सेवा भी करेगा और अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने हिंदुस्तान की सभी लोगों की सेवा भी होगी। और अपने जो एक टीम है, टीम को जरूर जी इस बात पे मैं बार बार कह रहा हूँ, एक किसान को कभी भी गलत कमिटमेंट नहीं करनी, जो सही है वही बताना है और उससे उसका भी फायदा होगा और आपका भी फायदा होगा। दोस्तों यही कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, सिर्फ यही है, इन तेलों से बना हुआ है, ऐसे-ऐसे यूज़ करना है और इसका ऐसा-ऐसा काम है, ये किसान से हम जो मैंने बताया, इतना केमिकल हम कम करवा सकते हैं। यही मेरी वो स्तर पे दोस्तों बात थी और सभी ने मेरी बात को बड़े मतलब शांतिपूर्वक सुना और मैं जो मेरे दिल में था, वो मैं आपको बता पाया। और परमात्मा से मेरी यही दुआ है कि आप सभी लोग भू स्तर पे एक अच्छे तरीके से काम करें और एक जो रेवोल्यूशन पे हम काम कर रहे हैं, टीम मल्टीप्लायर जिस क्रांति पे काम कर रही है, हम सभी लोग कंधे से कंधा मिला के साथ चलेंगे। और हाँ, मैं ये बात बताना चाहता हूँ, देवाशीष सर से मेरा नंबर भी ले लीजिए। अगर किसी को फील्ड में भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूँगा कि मैं किसी का कोई फ़ायदा करने में, किसी को कुछ बताने में अगर मैं एक ज़रिया बन सका। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। जय हिंद, जय माय लाइफस्टाइल। थैंक यू सो मच दीपक जी। आपने इतना जबरदस्त तरीके से हम सबको बताया कि किस तरह हम लोग, अगर किसी ने शुरुआत करना चाहता है ना व्यूअस्त्र में, तो किस तरह उसने शुरुआत कर सकता है। हालांकि आप काफी एडवांस लेवल पे काम करते हैं और एक बार जैसे कि अभी आपने बताया ना, एक कितना एक स्टॉक मिनिमम होना चाहिए, क्योंकि आपने जैसे कि 500 हम लोग देखते में और काफी एक्साइटेड हो जाती है। आपने पिछले 2 साल 3 साल से काम कर रहे हैं, आपका मार्केट बना हुआ है, तो जो है लोगों का फायदा भी आ रहा है। लेकिन मैं आज सबको इसीलिए बुलाया था कि अगर किसी ने आज भी शुरू करना चाहता है तो कितना एक पैकेट उसमें शुरुआत में खरीदना चाहिए, उसके बाद क्या मतलब, क्योंकि ये जो चीजें है ये किसान को फोन पे या मान लीजिए उसको वीडियो में फोटोग्राफ भेज के तो बात तो बनेगी नहीं। उसके लिए आई थिंक उसको जाना पड़ेगा, खेती तक जाना पड़ेगा, किसान से बात बिल्कुल, करना पड़ेगा और उसको वहां पर देना पड़ेगा। बिल, राइट ना सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, मैं ये बात बीच में मैं आपको थोड़ा भूल गया बोलना भी, कभी भी ऐसे मत करना भी 10 किसान इकट्ठे कर लिए या 20 किसान इकट्ठे कर लिए, वहां पे बात करनी है। तो दोस्तों अगर 1 बाय 1 किसान से बात हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो 2 या 3 किसान से ज्यादा किसान ना हो। अगर आपने आउटपुट लेना, देखो हमारा काम क्या है दोस्तों, हमारा काम व्यापार करना भी है, अकेला प्रचार करना नहीं है, ठीक है ना। हम व्यापार इसीलिए हो पाएगा, जैसे आपको तो आप मार्केट में रहते ही हैं, कोई 2 लोग पानी अच्छा आपको बात से मान के कन्विंस हो गए, वो डालना चाहते हैं, तो जब तीसरा कुछ ऐसा हो कह देता है ना, तो 2 भी पीछे हो जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, मेहनत ज़रूर लगेगी, एक बार मेहनत लगेगी दोस्तों,
और मैं ये बात गारंटी से बताता हूँ, अगर आप पेन डायरी पे जिसको देते चले गए, अपने पास लिखते गए, उनका नंबर लिख लिया, नाम लिख लिया, तो हाँ, ये एक बात और है, ऐसा नहीं है भी हमने दे दिया तो वो खत्म होगी बात। उसके बाद दोस्तों 15 जब उसने डाल लिया तो 15 दिन 20 दिन बाद किसान के पास जाना है और उसको दिखाना है, भाई जो जी दूसरा खेत है जिसमें नहीं डाला, उसमें फसल देखो और हमारे में देखो। और उसके बाद फिर 2 महीने बाद विजिट करके एक बार दिखाओ, जब किसान को फ़र्क पता चलेगा दोस्तों, तो इस बात की गारंटी है, नेक्स्ट टाइम वो आपसे खुद लेगा। हाँ, जो सर आपने बात बोली, अगर कोई छोटे लेवल से काम करना चाहे, देखो कम से कम दोस्तों 5-7 पेटी तो ज़रूर लेनी चाहिए। 25-30 पैकेट होंगे तो तभी बात बनेगी, क्योंकि किसान ऐसा नहीं है, ये तो कोई दूसरा प्रोडक्ट तो ऐसा नहीं है, अभी कोई बोलेगा जी मुझे ये दे दो 6 मतलब 6 लिवागेन दे दो, ऐसे दे दो। तो किसान ने तो ये बोलना है, भाई मेरे पास 20 एकड़ है, 10 एकड़ का सामान दे दो। 10 एकड़ का मतलब 2 पेटी चली गई आपकी। तो फिर आप क्या करेंगे? मतलब तकरीबन आपके पास कम से कम, किसी ने शुरुआत करनी है तो 5 पेटी, अगर कोई डीटीसी एंड अब लीडर है तो 10 पेटी से कम उसके पास नहीं होनी चाहिए सर। जी जी दीपक जी, आपने जैसे बताया कम से कम 20 से 25 पैकेट होना चाहिए, जो बिल्कुल बिगनर है, जिसने काम को शुरू कर रहे हैं, और जो टीटीसी अनुभव है कम से कम उसके पास 50 एक पीस तो होना चाहिए। राइट ना जी, सर? जी, जी। देखिए, जी सर। जो दीपक जी बता रहे हैं ना, ये बिल्कुल सच्चाई है, और आप लोग को दीपक सर को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग को पता है ना, दीपक जी ऑलरेडी हमारा सीलिंग अचीवर है। राइट, आप सभी लोग डिस्ट्रीब्यूटर है। दीपक जी यहाँ पर वो स्तर के बारे में सिखाते सिखाते सर ने ऑलरेडी सीलिंग अचीवर भी बन चुके हैं, यानी हफ्ते का 2,10,000 रुपीज भी सर ने अचीव कर चुके हैं। राइट ना? इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपने वो स्तर में काम, आप लोग अगर वो स्तर में काम शुरू करेंगे और दीपक जी का बातों को फॉलो करेंगे, तो आप भी आने वाला 3 महीने 4 महीने के अंदर आप भी सीलिंग अचीवर बन सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ दीपक सर? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही सर। मैं पहले, आप शायद नहीं थे, फ़ोन पे कट गए थे। मैं ये पहले बात स्टार्टिंग पे बोला, अभी जो हमारे ड्रीम है, जो हमारा विज़न हमने सोचा है 2025 में करेंगे, और जिसने बोस्ट पे काम करना शुरू कर लिया सर, दिसंबर 2023 में वो कर देगा। 2 साल एडवांस, मतलब भू स्तर लेके, क्योंकि मैंने खुद की सीलिंग 2024 में प्लान की थी और पिछले मंथ हुई है। तो 2 साल एडवांस भू स्तर पक्का करेगा, पर इससे फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, दिल से काम करना पड़ेगा, सच्चाई से काम करना पड़ेगा इस पे। बिल्कुल, मेरे को लगता है कि यहाँ पर सभी लोग दिल से काम करने के लिए चाहते हैं, तभी यहाँ पर आए हुए हैं। और जैसे कि हम लोग बताए कि अभी किसी का अगर कोई सवाल है, मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ 2-3 हैंड रेज हुआ था, अभी डॉक्टर अविनाश जी का हैंड रेज हुआ है। अगर आप लोग कोई सवाल करना चाहते हैं दीपक सर को, तो आप लोग सवाल कर सकते हैं। सर 1 कोई बाय कुछ 1 पूछना हम चाहेगा? लेंगे, हैंड रेज करेंगे हम, 1 बाय 1 लेंगे। तो सबसे यस। पहले इसमें डॉक्टर अविनाश जी, आपका क्या सवाल है? हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार जी। सर हम भी देख रहे हैं कि भुवस्त्र बहुत बढ़िया काम कर रहा है। हमें व्हाट्सएप में सब देखने को मिलता है वीडियोस में सब। बट सर जैसे कि हम में से बहुत लोग हैं जिनको बेसिक भी कुछ पता नहीं है इसके बारे में, तो थोड़ा सर आइडिया दे सकते हैं कैसे काम करता है एंड कितना लगाना होता है एंड कितना उम्मीद रख सकते हैं कि कितना फसल होगा? इसके बारे में सर थोड़ा बताएंगे ना सबको, थोड़ा मुझे लग रहा है अच्छा लगेगा। अविनाश सर, आपने शुरू से नहीं थे क्या, जैसे कि प्रोग्राम शुरू से? सॉरी सर। आपने शुरू से थे, जैसे कि दीपक सर जब अपना स्पीच शुरू हाँ किए सर, थे, शुरू तब से तो बिल्कुल। शुरू से जी सर। अटेंड कर रहे हैं? जी जी सर। ओके ओके, ठीक है। नहीं सर, मतलब जो आपके क्वेश्चन हैं, जो बेसिक पूछ रहे हैं आप, जो भी पूछना चाहते थे, वैसे मैंने सारी बात अपनी बातचीत में कवर की है वो। आप क्या पूछना चाहते हैं, वो शायद रह गई है, तो आप जी दोबारा मुझे क्योंकि ना पूछिए, सर, मैं बताता हूँ। जी सर मैंने सुना था सर वो रूट में जाके अटैच होके सर वो ये करता है, नहीं सर? जी, तो जी। जो अर्थवर्म को मतलब बढ़ाता है तो कितना क्या बढ़ाता है क्या? हम जैसे कि फार्मर्स को अप्रोच करेंगे सर, क्या-क्या कुछ हाइलाइटेड बताना होगा? वो सर स्पेसिफिकली जैसे हम कैसे अप्रोच कर पाएँगे? क्योंकि बहुत लोगों का सर हमारा फार्मिंग बैकग्राउंड भी नहीं है, तो हुँ। पता चले तो अच्छा होगा सर। सब हाँ, सबसे पहले तो मैं यही आपकी बात का पीछे से आंसर देना शुरू करता हूँ। अ अविनाश जी बोल रहे हैं? अविनाश जी? हाँ सर, जी डॉक्टर सर। अविनाश। हाँ, ठीक। अविनाश जी, मैं बताना चाहता हूँ सर, दोस्त मैं तो ना तो मैं मेरा कोई डॉक्टरी लाइन से कुछ लेना-देना है, ना मेरा खेती-बाड़ी से कोई लेना-देना है, ठीक है ना? मैं तो मतलब मेरी तो लाइन ही कुछ और थी। मैं तो पॉलिटिशियन था, मतलब दोनों लाइनों से दूर था। पर जब कहते हैं जैसे ना, अभी हमारे एक पंजाबी में बात है भी, "जा तां राह पे जानी, जा बाह पे जानी" है ना?
जब हम किसी काम में पढ़ते हैं तो वो अपने आप ही सीखा जाता है। वो जो किसान वाली आपने बात बोली ना, मैंने पहले बोला भी ज़मीन में ना किसान को ये ज़रूर बोलना है, किसान को पता भी है, जैसे ज़मीन में 2 तरह के कीड़े होते हैं, मित्र कीड़े और दुश्मन कीड़े। और हमारा ये प्रोडक्ट है जो मित्र कीड़े को कोई नुकसान नहीं करता, दुश्मन कीड़ा ही मरता है। कोई भी केमिकल डालते हैं, जैसे क्लोरो डाला, जो कुछ भी डाला, वो सभी मित्र दुश्मन सभी को मारता है। और जब ज़मीन में दोस्तों मित्र कीड़े रहेंगे ना, तो ज़मीन की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी? जो मित्र कीड़े हैं वो मिट्टी को खाते हैं। जब ज़मीन पोली रहेगी, कोई भी हम चीज़ डालते हैं, जब पानी भी है, जो वो बहुत जल्दी ऑब्ज़र्व होता है, वो हमारे जो पौधे हैं उनको लगती है फसल को। अगर फसल का जो दुश्मन कीड़ा जड़ को काटता है ना, तो जब जड़ को ये लैमिनेट कर लेगा हमारा प्रोडक्ट, तो वो दुश्मन कीड़े मर जाएँगे। जैसे वो खाना शुरू करेंगे जड़ तो हमारा जो भूअस्तर है, वो उसके मुँह में चला जाता है। उसमें उसके जो मुँह है वो चिपक जाएगा, उसको ब्रेन स्ट्रोक होगा, उसको पैरालाइज़ हो जाएगा, वो वहीं मर जाएगा। वो हमारी फसल को नुकसान नहीं कर सकता। अगर जड़ को नुकसान नहीं हो तो जड़ लंबी जाएगी, अगर जड़ लंबी गई तो दूर पे अपना भोजन भी वो खींच के ले आती है। अगर जड़ स्ट्रॉन्ग होगी तो पौधे की इम्यूनिटी ज़बरदस्त होती है। अगर पौधे की इम्यूनिटी ज़बरदस्त तो बाहर से जो बीमारी आती है ऊपर से वो भी ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाती। इसीलिए जो उसका जो झाड़ है वो बढ़ने की संभावना है। जी सर। जी सर। बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच जी दीपक सर। जी। और किसी का कोई जी सवाल है? सर। सर और एक क्या रविकांत था जी। सर, जैसे जी कि सर। अभी धान का सर अभी हार्वेस्ट हो गया है कुछ फार्मर्स का हमारा। तो उसके बाद सर वो बोल रहे हैं कि जो ज़मीन है ऑलरेडी वेट है सर, मड्डी-मड्डी है। तो उनका पूछना है कि अभी बहुत सारे दे सकते हैं क्योंकि उसके बाद वो शायद पानी भी नहीं देने वाले हैं क्योंकि बादाम का सर कुछ करने वाले हैं, बादाम का सर जब भी कोई फसल लगती है, तो आपको उसको 20 दिन तक डाल सकते हैं बाद में। अगर 20 दिन से ऊपर हो गए तो फिर मत डलवाइए, फिर असर नहीं होगा। क्योंकि फिर जड़ बननी शुरू हो जाएगी, जब जड़ पहले ही बन गई तो फिर उसको कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी ने आज लगाया है, 10 दिन पहले लगाया है, 20 दिन तक आप डलवा सकते हैं। जी, नहीं सर अगले इसके लिए वो बादाम के लिए प्लान कर रहे हैं। हुँ। तो वो जब हम कोई भी फसल बोते हैं ना, बुआई के समय हम डलवा देते हैं। ये खेत में अगर एडवांस में पड़ भी जाएगा, तो ये ऐसा नहीं है अभी उड़ जाएगा या वेस्ट हो जाएगा। जब भी इसे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद जब पानी लगेगा, जब पानी के टच में आएगा तो इसने अपना काम करना शुरू कर देना दोस्तों। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं। रविकांत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रविकांत जी अपना सवाल सर गुड कीजिए। इवनिंग। गुड इवनिंग। हेलो सर। जी सर गुड सर, इवनिंग। वेरी गुड सर इवनिंग गुड सर। इवनिंग। सर मेरा सर क्वेश्चन है कि अगर हम इसको यूज कर रहे हैं तो यूरिया डालना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? आप रवि जी बोल रहे हैं? हाँ सर हाँ सर। हाँ जी, रवि जी एक और रवि जी एक्चुअली है, ये बात दो है। रवि है, हाँ, ठीक है। हाँ, हाँ, चलो रवि जी मेरा आपका जो सवाल है ना, मतलब जो यूरिया डाल रहे हैं या डीएपी डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो उसका 25% कम करवाना है। देखो अच्छा। कोई बंदा शराब पी रहा है, पक्का हम्म। शराबी हो गया। अगर हम हम्म दोस्तों उसकी एकदम शराब बंद करवा देंगे ना, तो उसको हम्म बीमारी आ जाएगी, उसको पैरालाइज़ हो सकता है, उसको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और हम्म ऐसे ही हमारी ज़मीन भी नशे पे लग गई है। और हम उसका उसका नशा छुड़वाना है ना, तो धीरे-धीरे कम करके, जैसे इस बार हमने 25% कम करवा देना है और नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट फसल में 25% फिर कम करवा देंगे। हम धीरे-धीरे 10 किलो पे आ जाएँगे बस, जितनी ज़रूरत है ज़मीन को। अच्छा, इसका जैसे प्रोसेस क्या है? जैसे मान लीजिए अभी गेहूं की फसल लगाना है ना, जब खेत जी, तैयार होंगे उसी टाइम पहले इसको छिड़का के फिर जुताई कर दें, राइट? जी। उसके बाद देखिए इसको 2 तरीके से कर सकते हैं आप। एक हम्म तो जब बुआई करते हैं तब आप डाल सकते हैं, छींटा दे सकते हैं। हम्म दूसरा जब हम गेहूँ की बुआई हो गई, तो हम पानी 20 दिन बाद लगाते हैं। हाँ लगाते हैं, ठीक। ठीक है जी, पहला पानी। और हम्म। जब पहला पानी लगाएँगे उससे 2 दिन पहले इसका छींटा दे सकते हैं। जब पानी लगेगा तो इसने अपना काम शुरू कर देना। ओके। अच्छा, ये जो पैकेट है सर, ये कितने मतलब कितने खेत में डल जाएगा? जैसे 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर? देखो जैसे एक मतलब एकड़ होती है, जहाँ 5 बीघे का भी कहीं एकड़ में हो, कोई 6 बीघे का भी होता है, पर होता मतलब 1 एकड़
तो थोड़ा वो फर्क ही होगा, बाकी से तो सभी का अलग अलग से। एक पैकेट 1 एकड़ में डलता है, गेहूं में भी और धान में भी। हाँ, अगर हम गन्ना बीजते हैं तो वहां 2 डलेंगे, अगर कोई सब्जी बीजते हैं तो वहां भी 2 डलेंगे। अच्छा, बस मेरा एक ही डाउट था कि मान लीजिए अगर मैं इसको यूज कर रहा हूँ तो यूरिया डालूं कि नहीं डालूं? ठीक है, यूरिया डालना है 25% कम कर देना है। मतलब ठीक है। पहले आप कितना यूरिया डालते थे? 1 एकड़ में मान लीजिए कि लगभग 30 किलो। 30 किलो डालते थे, तो बस हाँ, इसका हाँ। 25% कम कर दो आप। 25 ठीक का है। भी 30 कर दो, कोई चक्कर नहीं है। पहले तो वैसे आप पहले ही कम कर रहे हो, 30% भी कम कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, मैं जी। समझ गया। अच्छा, जैसे छिड़काव करने के लिए इसको जैसे बता रहे थे, मेरे अपलाइन है वहाँ पे पांडे सर, तो कह रहे थे कि धूल में या मिट्टी में मिक्स करके उसको छिड़काव करना है। कोई और तरीका? जैसे बालू में जनरली हम लोग करते हैं, रेत में डाल के, ऐसी जो होती है ना कीटनाशक दवाइयाँ ला करके रेत में मिला के छिड़काव करते हैं, तो रेत आप से भी कर देखिए, सकते हैं? रेत में भी डाल सकते हैं भाई, मिट्टी में भी डाल सकते हैं। लेबर बचानी है तो यूरिया में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, ठीक, सबसे खेत में अच्छा। डलना चाहिए। ठीक है, सही बताया आपने, यूरिया के साथ भी डाल सकते हैं। डाल ठीक है, सकते ओके, ठीक है सर, मेरा इतना ही क्वेश्चन। थैंक यू रवि जी। तो आगे चलते हैं, रविकांत गहलोत जी इंतजार कर रहे हैं। रविकांत जी सर नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। नमस्ते सर। सर मेरा भी क्वेश्चन सेम ही था जो सर ने पहले प्रीवियस में पूछा है अभी, लेकिन मैं जी एक बार सर। ये पूछना चाहता था, एक फसल में कितनी बार डलेगा सर? सर अगर तो 6 महीने की फसल है तो एक बार डलेगा, अगर 1 साल की है तो 6 महीने बाद फिर डलेगा। ठीक है सर। जैसे हमारे यहाँ सब मैक्सिमम शुगर केन होता है, मैं वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ, तो शुगर केन में सर ये गन्ने की खेती में 2 बार डलेगा सर? 2 बार डलेगा सर। सर क्योंकि 6 यूरिया में महीने मिला के डालना पड़ेगा? सर यूरिया डालते तो यूरिया में, मिट्टी में भी, रेत में भी, किसी में भी। मतलब अगर आप पुराना है, कई बार खेती ऐसे लोग करते हैं, हमारा उसको सर किसी में मिक्स करके डालने का मकसद क्या है ना, भी सारे खेत में छींटा दिया जा सकता है, बिल्कुल सर। और कोई मकसद नहीं है, बस यही है। किसी 5-7 किलो मिट्टी में, रेत में, किसी में भी मिक्स करके, क्योंकि फिर सभी सारे खेत में इसका छींटा दिया जाएगा। नहीं तो फिर आधा खेत रह जाता है, कई बार आधा में नहीं डलता। ठीक है सर, सर थैंक जो यू, यही गन्ने पूछना था। सर जो गन्ने की खेती में दूसरी बार छिड़काव होगा वो किस टाइम होगा? सर 6 महीने बाद, 6 महीने बाद। क्योंकि भू स्तर 6 महीने तक की काम करता है, 6 महीने बाद फिर दोबारा डालना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ते थैंक यू सर। हैं, नमी चंद मीना जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। नमी चंद मीना जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपने अभी बताया कि इसको यूरिया में या डीएपी में मिला करके भी डाला जा सकता है, और अब से पूर्व हमें जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सर इसको अगर यूरिया में या डीएपी में मिलाते हैं तो केमिकल के प्रभाव के कारण इसका प्रभाव कम हो जाता है, तो क्या ये सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है। तो सर गलत इसको है। जैसे हमारे यहाँ पर क्या है कि जैसे मशीन के द्वारा बुआई की जाती है, तो मशीन के सुपर द्वारा सीडर से क्या हम इसको डीएपी में मिला करके और मशीन के द्वारा खेती में डाल सकते हैं क्या? बिल्कुल डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं। तो इससे इससे इसके प्रभाव पर कोई असर नहीं पड़ेगा? कोई प्रभाव से कम नहीं पड़ेगा सर। जैसे देखिए, मैं आपको किस सरल तरीके से समझाता हूँ। हाँ सर। ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी है ना, भी हाँ कोई सर। चीज हम ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे गिरेगी ना, हाँ सर। है ना, गिरती है ना नीचे। बिल्कुल तो सर। सेम ही भू स्तर है, बस किसी तरीके से खेत में डाल दो, ये अपना काम करेगा। नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था सर कि डीएपी यूरिया में केमिकल होता है और अपना ये सर होता है। सर कोई बात नहीं, कि वो केमिकल्स को कुछ नहीं करेगा। अच्छा, थैंक यू सर। ओके। ओके चलिए चलिए सर, थैंक यू सर। दीपक सर, आगे बढ़ते हैं। आशु जैन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। आशु जैन। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्कार सर। सर। दीपक सर, मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहला जी क्वेश्चन तो ये है कि जैसे आपने बताया कि एक बोस्टर का पैकेट 1 एकड़ के लिए होता है, जी ठीक है सर। कहीं पे 5 बीघे का एकड़ होता है, कहीं पे 1.25 का होता है, कहीं पे अलग, मतलब आप सब जगह अलग अलग होता है। तो जहाँ पे 1.25 बीघे का है या उससे थोड़ा कम या 5 से कम वाला है, अगर वहां पे भी हम एक पैकेट ही डलवा दे तो कोई इशू तो नहीं है? कोई एक्चुअली क्या है ना सर, जहाँ पे अब बीघे कम है तो
मिनती में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं बीघे के साइज का ही फर्क पड़ता है, एकड़ का फर्क आप हम एवरेज निकाल लें तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, मतलब कोई इशू नहीं पड़ेगा उसमें? कोई इशू नहीं सर, कोई इशू नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, जैसे आपने बताया कि जो 1 साल की फसल है शुगर केन वाली, उसमें 6 महीने के बाद दोबारा डलेगा, क्योंकि इसकी 6 महीने की मियाद होती है। जी तो जैसे मेरा बैकग्राउंड नहीं है खेती का, तो मेरा पूछने जी का मतलब ये था कि 6 महीने के बाद जब ये गन्ने में डाला जाएगा, तो जैसे ऊपर से डलेगा ना ये, तो क्योंकि वो तो हो चुका 6 महीने में, कुछ उसका हाइट वगैरह आ चुका होगा, तो जब ऊपर से डालेंगे तो वर्क करेगा? हाँ सर, वहां पे क्या है, जहाँ वहां जैसे यूरिया डालते हैं ना वैसे ही काम करेगा। बहुत सारे लोग तो मतलब गन्ने की जो खेती करते हैं उसके बीच में गेहूं की फसल भी ले लेते हैं बीच में, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होता, मतलब डालने के लिए तो वो और भी अपना यूरिया या डीएपी कुछ डालते हैं ना, उसके साथ मिक्स करके डाल देना है। अच्छा, नहीं जैसे क्योंकि आपने बोला कि स्टार्टिंग में बुआई के टाइम पे लग गया, तो नीचे से जड़ में ही वो अपना ऑयल को ऐसे लेमिनेट कर देगा, ताकि जड़ को ही वो जो कीड़े वगैरह है खराब ना करे। जड़ अच्छी रहेगी तो अच्छा वो हो जाएगा। तो स्टार्टिंग के फेज में तो हो गया, बट आफ्टर 6 मंथ अगर ऊपर से डलेगा तो भी काम करेगा ना, मतलब? हाँ फिर भी नहीं, फिर भी तो ये जड़ में ही जाएगा सर, जब पानी लगेगा ना तो पहले वाला जड़ 6 महीने बाद वो पैरी हो गया, मतलब खत्म हो गया वो, इसने भी फिर जड़ में जाना है, क्योंकि जितनी फसल वो एक साथ रहेगी ना तो बीमारी तो जड़ से फिर भी आएगी, क्योंकि आपको जैसे ना जी जी जी। मतलब गन्ने में एक 6 महीने बाद एक बीमारी लगती है, उसको जुल्स रोग बोलते हैं, गर्मैश से होता है, ठीक है ना, क्योंकि वो 6 महीने ओके। बाद ही फिर उसको दोबारा डालना पड़ेगा, तो वो नहीं होगी, वो बीमारी भी नहीं होगी जो नीचे से जमीन से, अच्छा वो तो आप ये मानिए भी 99% खत्म हो जाती है बीमारी। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू। तो सर दीपक सर, जैसा मैं समझ पा रहा था, इसमें मतलब थोड़ा सा ज्यादा या कम भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में श्रीकांत जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। श्रीकांत जी नमस्ते। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर भूअस्त्र अगर डालते हैं तो प्रोडक्टिविटी पे कितना मतलब असर पड़ता है सर? ये कितना मतलब कि आम फसल के अनुसार ये कितना ज्यादा मतलब कि प्रोडक्टिविटी देगा, ज्यादा देगा, कितना ज्यादा देगा, इस पे सर क्वेश्चन। हाँ, श्रीकांत जी, ये बात हम किसी से कमिटमेंट नहीं करते, प्रोडक्टिविटी की कमिटमेंट कभी हम करते नहीं। वैसे 100% किसी फसल में भी डाला है, जैसे हमने पिछली बार गेहूं में था, गेहूं लोगों का 2-2 क्विंटल ज्यादा निकला, तूड़ी भी ज्यादा निकली। इस बार धान में भी ऐसा हुआ, जहां पे हमारे यहाँ पे एक चाइना वायरस आया है, उससे किसानों का जाड़ बहुत कम हुआ, पर जहाँ पे हमने भूअस्त्र डाला है वहां पे नहीं कम हुआ। पर क्योंकि ना तो कंपनी क्लेम करती है प्रोडक्टिविटी का, ना हम करते। कारण क्या है, जब जड़ से बीमारी नहीं लगेगी, पौधा ठीक रहेगा, तो जड़ वो अपना आप मतलब इसका क्या होता है, जब जैसे धान में आपने डाला ना, धान में फुटारा ज्यादा होगा, जब जड़ में फुटारा ज्यादा होगा तो उसमें से डक्के ज्यादा निकलेंगे, डक्के फली ज्यादा निकलेगी तो ज्यादा जड़ तो होगा ही होगा। पर किसान को अगर हमने ये प्रोडक्टिविटी की कमिटमेंट कर दी, वहां से 10 किलो भी कम आ गया ना, तो फिर उसका फेथ नहीं बन पाएगा। हम उसको यही बोलते हैं किसान को भी, आपका जो प्रोडक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि खर्चा कम हुआ, केमिकल कम हुआ। और हाँ, ये 100% है, जी मैं आपको बता 100% प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पर हम कमिटमेंट नहीं करेंगे। 21 हो सकती है, 19 नहीं हो सकती। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। श्रीकांत जी और कुछ सवाल? मतलब बेसिकली सर ये एक हाइजेनिक खेती के तरफ मतलब हम लोग मतलब ये ऑर्गेनिक खेती, जी 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 बिल्कुल सर। अगर 6 फसल में करेंगे तो लगातार 6 फसल में डाल लिया, तो वो अगर 6 फसल के बाद चेक करवाएंगे ना, तो उनका मतलब जो है वो 90% ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में बीकल कुमार जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। बीकल जी नमस्ते। बीकल जी हमें सुन पा रहे हैं? सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि भूअस्त्र के बारे में तो मुझे सब कुछ पता लग गया है। मैं जानना चाहता हूँ सर, MI स्प्रे और मैजिक ग्रो, ये 2 प्रोडक्ट और हैं,
क्या इनके लिए कोई अलग मीटिंग होगी या इनका भी कोई रोल है इसके अंदर? क्योंकि मैंने अभी पिछले कुछ दिनों में देखा है, कुछ किसानों ने ये कहा भी हमने खेती कर ली है, लेकिन हमें स्प्रे दे दो आप। तो वहां हम कंफ्यूज हो गए, भाई स्प्रे हम अभी दे नहीं सकते, लेकिन मैजिक ग्रो और एमआई स्प्रे का इसमें नाम आया है, तो मैजिक ग्रो को हम भूस्तर के साथ में कुछ दे सकते हैं या क्या है, उसका वर्क क्या है, वो किस तरह से काम करता है मैजिक ग्रो? देखिए सर, अगर ग्रो मैजिक को हम बूस्टर के साथ भी डालेंगे तो अच्छा बेनिफिट होगा फसल को, है ना। मतलब ये जो ग्रो मैजिक है हमारा, एक तरीके से हम उसको ग्रोथ प्रमोटर बोल दे तो वैसे काम करता है। अगर किसी सब्जी में स्प्रे करवाते हैं, किसी के जब फूल लगते हैं, जब मतलब फूल लग के किसी के जड़ जाते हैं, तो जहाँ स्प्रे हो गया तो वहां फूल भी नहीं जड़ेंगे, और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी, जो फल में है, जो सब्जी में, उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। पर अगर हम किसी को भूस्तर में के साथ चीज डलवाएंगे तो वो देखो 1290 का तो ग्रो मैजिक है, और फिर ये महंगा हो जाएगा। फिर हम पहले क्या मतलब किसान की हम जो खेती है ना उसको थोड़ा सा सस्ता करने की तरफ चले हैं, भी किसान को भी फायदा हो। अब अगर जब हमने भूस्तर डलवा दिया तो ग्रो मैजिक की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसान डालना चाहता है तो एमआई स्प्रे और ग्रो मैजिक के साथ हम उसकी स्प्रे करवा सकते हैं। ठीक है सर, राइट। तो स्प्रे का फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। हाँ, स्प्रे जो एमआई स्प्रे है ना, वो क्या है, वो अगर वो किसान कोई और स्प्रे भी कर रहा है तो एमआई स्प्रे उसमें डलवा दीजिए, क्योंकि एमआई स्प्रे के बहुत सारे काम है। वो उसको पत्ते को लेमिनेट कर लेती है पूरी। अगर जैसे स्प्रे की कहीं दूर चली गई तो वो पौधे को नहीं लगती, और जो हमारी जो ये एमआई स्प्रे है वो दूर तक भी जो चली गई, वो स्प्रे पौधे को लगे भी, जो भी कर रहे हैं वो इसका जो एमआई स्प्रे है उसका यही काम है, भी वो पूरा 100% जो हम स्प्रे कर रहे हैं वो पौधे को मिलेगा। और दूसरा, जैसे अब स्प्रे हो गई, 1 घंटे बाद अगर बारिश भी आ गई तो फसल को कोई स्प्रे को नुकसान नहीं होगा, दोबारा करनी नहीं पड़ेगी। मतलब तेल से लेमिनेटेड है वो एक तरह से, मतलब ये वो चिपक जाएगी जी हाँ, जैसे हाँ स्टिक कट लेमिनेट कर लेती है। हाँ, क्योंकि ऐसा है ना, जैसे मुझे पहले पता लगा था कि इस पे स्प्रे पे ये बेनिफिट है कि इसमें जितना आप डालोगे 33% वो जमीन में चला जाएगा, 33% पौधों पे रह जाएगा, पत्तों पे, और 33% वो एलिमेंट हो जाएगा हवा में या धूप के कारण। तो ऐसा मुझे कुछ पता लगा था, मुझे गौरव सर ने बताया था, वो सौरभ सर ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। ये एमआई स्प्रे का ही काम है या मैजिक ग्रो तो जमीन में जाएगा? ये एमआई स्प्रे का ही काम है, ये एमआई स्प्रे का ही काम है। अच्छा, ठीक है सर, ओके जी, गुड। जी कविता जी सवाल पूछिए। कविता जी नमस्कार सर। नमस्ते। नमस्कार जी सर नमस्कार सर, मेरा एक सवाल था कि जो गन्ने की फसल कहा है कि 6 महीने बाद इसमें दोबारा से भू अस्त्र का प्रयोग होगा जी। तो इसमें ये जहां तक मुझे नॉलेज है 6 महीने के बाद में इसमें दोबारा से हल चलाया जाता है। ईख के बीच में जो हमारा शुगर केन है इसके बीच में इतना स्पेस होता है कि दोबारा से इसमें हल चलाया जाता है। तो ये उस वक्त डल के तभी पानी डलेगा? बिल्कुल 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 सही है। इसके अलावा सर, मैं यूपी से बिलोंग करती हूँ जी, मुजफ्फरनगर से जी। तो उसमें एक प्रॉब्लम और जो किसानों ने बताई थी वो है बाग, आम के बाग और जामुन के, अमरूद के, इस तरह के बाग में जो सालों साल पहले लग चुके हैं, अब वो दोबारा तो लगेंगे नहीं, लेकिन उनमें कई तरह की समस्याएं आ रही है। जैसे आम की जो मतलब आम लगते हैं, आम भी लगती है और वो आम बनने से पहले ही नीचे। हेलो हेलो, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा तो गिर जाते हैं। तो उसके उसमें मतलब किस मैं समझ गया बात। बागवानी के लिए पूछना चाह रहे मैं समझ इसका ये प्रोडक्ट समझ गया, मैं समझ गया आपकी बात। जब कोई भी बागवानी में कोई भी हम पौधा है ना, वो अगर उसकी एज 2 साल से कम है तो वो एक पैकेट हमारा 40 पेड़ों में डलेगा।
अगर चलिए। उसकी एज 2 साल से ज्यादा है तो 20 पेड़ों में एक पैकेट डलेगा, और ऐसे मिट्टी में रला के जब वो उसकी जड़ को खोद के चारों तरफ से गुडाई करके उसमें छींटा देके पानी दे देना। ठीक जी, ठीक, थैंक यू सर। ओके। ओके, थैंक यू कविता जी। तो आगे बढ़ते हैं। सरोज गुप्ता मैम कुछ पूछना चाह रहे हैं। सरोज मैम। हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग सर, दीपक सर। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग। मेरे को वैसे क्वेश्चंस के आंसर तो मुझे मिल गए साथ साथ, और मेरे को ये कि एमआई स्प्रे जो है क्या जी। अपने आप में अकेला कुछ करता है? नहीं, इसको अपने आप तो कुछ नहीं करेगा, ये तो साथ में ही कॉम्बिनेशन ही है, क्योंकि ये इसका ना एमआई स्प्रे का मैं बताना चाहता हूँ आपको। इसके जो 5 काम है एमआई स्प्रे के। पहला काम है स्टिकर, चिपकता है जो पौधे को। दूसरा स्प्रेडर है, जो भी अपने स्प्रे किया उसको फैला देता है। और तीसरा पेनिट्रेटर का काम कर लेता है, उसको लेमिनेट कर लेता है। और चौथा है एक्टिवेटर का काम करता है, उसको एक्टिवेट करता है। और उसके बाद एक 5वां काम है पॉलिटेटर। पॉलिटेटर जैसे ना मतलब हमारे मेल फीमेल होते हैं, वैसे ही फसल में भी मेल फीमेल होते हैं। जो हमारा पॉलिटेटर है, जो मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे लेके जाता है उसको। ओके, थैंक यू सर। मतलब अपने आप में नहीं है, इसको किसी के साथ ही हाँ जी जी जी। ओके, चलिए सर, एक लास्ट कॉल है आशु जैन जी का। आशु जी नमस्ते। नमस्ते सर। सॉरी सर, एक सवाल आया, अभी स्प्रे का बात हुई तो मुझे एक मेरा क्वेश्चन था तो मैंने इसलिए पूछ लिया। जी जी। सर क्वेश्चन ये है, अभी ना मैं लास्ट विजिट करके आया था खेत में, तो उनके ना सर के बैंगन का खेती चलती है। तो बैंगन जो अभी उनके हो चुके हैं, जो बैंगन अब निकल गए हैं फूट के, उन सब में कीड़ा लगा हुआ है। सारे ही बैंगन उनके 99% खराब हो चुके हैं। तो वो बोल रहे थे कि जो उनके बैंगन अब आने हैं, जो फूल अभी है रिसेंटली, तो कहते हैं फूल को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो मेरे लिए, ताकि मेरे जो बैंगन होने हैं वो ठीक रहे। तो उसके लिए सर क्या ऐसा सटीक सॉल्यूशन है जो उनके फूलों को हम बचा के बैंगन ठीक ठाक तरीके से उनके प्रोड्यूस कर सकें? नहीं, जो मतलब फूल निकल रहे हैं वो, हाँ छोटे छोटे फूल हैं अभी, वो बहुत छोटे छोटे फूल हैं। तो वो कह रहे हैं कि झड़ भी जाते हैं, और अगर बैंगन हो भी गए तो वो बहुत मतलब कीड़े वगैरह बिल्कुल खाली कर देते हैं बैंगनों को। बिल्कुल। मतलब जो बैंगन में ना, मैं अभी हमारे यहाँ पे मलेरकोटला में खेती होती है, तो ये मानिए 1 एकड़ में 1.25 लाख की स्प्रे हो जाती है, तो कीड़ा फिर भी नहीं मर रहा। और हमारे पास जो देखिए, आपने 2 चीज आ गई। एक तो जो फूल उनके जड़ रहे हैं, उनके ऊपर हम ग्रो मैजिक और एमआई की स्प्रे करवाएंगे, राइट है जी। ग्रो मैजिक और एमआई स्प्रे जो फूल अभी छोटे हैं उनके ऊपर, हाँ, उन पूरे खेत में हो जाएगी। एक तो उनके जो फूल है वो जड़ने बंद हो जाएंगे, और दूसरा जो पूरी फसल की क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी। और उसके बाद आपने एक काम करना है, हमारा एक प्रोडक्ट आता है एमआई वीर, और उसके बाद एमआई वीर की स्प्रे करवानी है। फिर जो उनका वो कीड़ा लगता है, जो सुंडी लगती है ना अंदर, वो भी नहीं लगेगी। ओके, तो जो फूल बचे हुए हैं उस पर पहला स्प्रे होगा एमआई ग्रो मैजिक प्लस एमआई स्प्रे प्लस का। ओके, उसके कितने दिन बाद वीर का वो करना है? तकरीबन आप 1 महीने बाद कर सकते हैं। तो वीर के साथ भी एमआई स्प्रे ऐड करना है? हाँ, एमआई स्प्रे तो ऐड करना ही है। एमआई स्प्रे का तो मैंने आपको बताया ही है ना। एमआई स्प्रे के तो 5 काम अलग से हैं, अलग से काम है। जी जी जी, समझ गया मैं। तो फर्स्ट जो है छिड़काव ग्रो मैजिक जी सर, विद एमआई स्प्रे, मतलब फर्स्ट पहला छिड़काव ग्रो मैजिक और एमआई स्प्रे का होगा। और फिर उसके बाद एमआई वीर, एमआई स्प्रे विद एमआई वीर होगा। वीर और एमआई स्प्रे। और एमआई स्प्रे का मैं आपको एक और बता देता हूँ। अगर हम कोई गाड़ी चला रहे हैं या बाइक चला रहे हैं, जी बताइए, बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं ना जी, तो 1 लीटर में 1 ml हम वो अपनी गाड़ी में भी डाल सकते हैं एमआई स्प्रे। और मतलब आपकी गाड़ी की जो मतलब एवरेज है वो बढ़ जाएगी। ये आपने मेरा पर्सनल फायदा बताया है, थैंक यू। वाओ, गुड, थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके जी, ओके।
ओके थैंक यू। ओके सर, थैंक यू सो सर मच। आपका जी, नंबर सर। पार्सल सर आपका आपने नंबर तो पार्सली भेज सकते हैं, पर्सनली ले सकते हैं मेरा आपसे? मेरा नंबर आप अपने अपलाइन से ले सकते हैं जी। ओके थैंक यू। कविता मैम, मैं नंबर सर का भेज दूंगा और जब जरूरत पड़ेगा तो सर को आप फोन कर सकते हैं। और पक्का, थैंक यू सर। आज जैसे कि सर आज यहाँ पर आए और हमें काफी सारे बेसिक जी चीजें जी बताए, सर, लेकिन बहुत हम अच्छा लोग लगा को भी ना आपका एक बातें। हम लोग को ना कमिटमेंट करना पड़ेगा। हम लोग अभी 125 लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम लोग को कमिटमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का ये प्रोडक्ट नहीं है, राइट। आप लोग के पास हो सकता है 10,000, 20,000, 50,000 का सामान ओलेस का स्टॉक हो सकता है, लेकिन आप लोग जैसे कमिटमेंट की कि आपको 10 मतलब हमारा मतलब कम से कम 1100 के हिसाब से 11,000 रुपये पड़ता है ना, एक प्रिंट्स की बात कर रहे हैं, मल्टीप्लायर्स में प्रिंट्स चलता है, राइट ना। तो आपको 10 वस्त्र इस फ्राइडे का क्लोजिंग से पहले पहले देखो, जिनका पास स्टॉक है वस्त्र उनकी बात नहीं करूंगा, बट आपको पता है कि आपके पास स्टॉक है कि नहीं है, राइट। तो 11,000 रुपए का शॉपिंग करके और आप एक प्रिंट्स बन के आपको ये करना है। और हमें दीपक सर को मतलब गुरु दक्षिणा के हिसाब से सर को भी वहां पर बैठे बैठे पता लगता है कि कौन सा बंदा प्रिंट्स किया, कौन सा बंदा प्रिंट्स नहीं किया। बट इस बार जो प्रिंट्स होगा वो हमारा वस्त्र से ही होगा। हम लोग कमिटमेंट कर रहे हैं दीपक सर, यहाँ पर जितना भी लोग बैठे हैं इस बार, राइट ना, वस्त्र का लेने के साथ साथ हमारा प्रिंट्स होगा, राइट। यानी इस वाला प्रिंट्स पे केवल और केवल वस्त्र खरीदा जाएगा और फिल्म हम लोग मिलकर कमाल करेंगे सर। और देवाशीष सर, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जैसे आप प्रिंस ऑफ वीक का आप सर्टिफिकेट वगैरह जो कुछ देते होंगे, तो हमने एक ना पक्का किया सर, हम प्रिंस ऑफ भुवस्त्रा अनाउंस कर रहे हैं और किंग ऑफ भुवस्त्रा, प्रिंस ऑफ भुवस्त्रा और किंग ऑफ भुवस्त्रा। बिल्कुल ऐसे ही करेंगे सर। अब हम लोग प्रिंस ऑफ वस्त्र और किंग ऑफ वस्त्र करेंगे, जैसे सर ने बोला है ना। लेकिन सर जो बोलेंगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि सर सेलिंग अचीवर है, तो आप लोग को भी सेलिंग अचीवर बनना पड़ेगा। तो सर जैसे बोलेंगे आप लोग ऐसे करना पड़ेगा। डन सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। आशीष जी कुछ शायद पूछना चाह रहे हैं सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा। चलिए आशीष जी नमस्ते, अपना सवाल कीजिए। मेरे ख्याल से आशीष से संपर्क नहीं हो पा रहे, हम लोग दोबारा बात कर सकते हैं बाद में। वो मेरे को पर्सनली या तो आपको पर्सनली फोन कर सकते हैं। बाकी हम लोग आज का मीटिंग में यहाँ पर फिर समाप्त मिलते हैं बहुत जल्दी। ओके सर, नमस्कार जी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्ते।